हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में जो पढ़ाई कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। नाउ वी आर doping this region with trivalent impurity atom we are forming p type semiconductor, and on the other side we are forming, this is p type semiconductor, this is n type semiconductor by the process of doping of pentavalent impurity atom. This is junction. So यहाँ पर बच्चों इसको कैसे represent करते थे? This is how we represent acceptor ion or acceptor ion with holes, एक्सेप्टर आयन विथ होल्स, और इस तरफ बच्चों डोनर आयन विथ इलेक्ट्रॉन, डोनर आयन विथ इलेक्ट्रॉन, डोनर आयन विथ इलेक्ट्रॉन। दिस इज डोनर आयन विथ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज डोनर आयन विथ इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमने आपको फर्स्ट लेयर में स्टेप 1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। स्टेप 1 में मैंने बताया था आपको कैसे जंक्शन के अबाउट, यहाँ पर अबाउट द जंक्शन कैसे फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होगा होल और इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डायग्राम भी बताया था आपको, जैसे कि ये दिस इज जंक्शन। फर्स्ट लेयर में जब डिफ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पर केवल एक्सेप्टर आयंस रहेंगे नेगेटिवली चार्ज, दिस इज positively charged donor ions, these are donor ions. So now ये जो है बैरियर पोटेंशियल है बच्चों, यहाँ पर जंक्शन के अबाउट VB और इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अबाउट डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, this is VB barrier potential, this is barrier potential, this is barrier potential। बच्चों यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मैंने बताया था आपको कि बच्चों जैसे ही यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो जाएगा, होल्स का डिफ्यूजन P to N साइड और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन N to P साइड हो जाएगा, यहाँ पर जंक्शन के अबाउट दोनों ही साइड्स में नियर द जंक्शन P साइड्स में एक्सेप्टर आयंस और N साइड में डोनर आयन की यहाँ पर मेजॉरिटी बढ़ जाएगी, और ऐसा होने से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जंक्शन के अबाउट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम N साइड टू P साइड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be from N side to P side, from N side to P side, N side to P side। So बच्चों यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जो बाकी बचे होल्स इस तरफ हैं P साइड में, और जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स N साइड में हैं, जिनका कि फर्दर डिफ्यूजन होना अभी बाकी है, इनका डिफ्यूजन फर्दर क्या कंटिन्यू हो पाएगा, इस पर अगर हम डिस्कस करें तो जैसे ही जंक्शन के अबाउट ये होल आएगा बच्चों, होल को हमने पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है बच्चों कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे होल्स जो P साइड से N साइड में डिफ्यूज होना चाहेंगे, यहां से इधर डिफ्यूज होना चाहेंगे, इनको डिफ्यूज नहीं होने देगा जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करेगा, जिस डायरेक्शन में यह जाना चाहेगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो भी बाकी बचे होल्स होंगे बच्चों, उन सभी पर फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरह से। ऐसा फोर्स क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में है और कोई भी अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है, या यह इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होना चाह रहा है होल के साथ,
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फोर्स ऑन होल। सो इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड सारे इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर जाने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द जंक्शंस, अक्रॉस द जंक्शन there will be no further diffusion of holes from p side to n side or no diffusion of electrons from n side to p side. What is that? अब इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा होल्स का और इलेक्ट्रॉन का। साथ ही बच्चों यहाँ पर एक और फेनोमेना होगा, ड्रिफ्ट फेनोमेना जो है, जिसे हम ड्रिफ्ट फेनोमेना कहते हैं। जैसे ही जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये जो एक्सेप्टर आयन है और डोनर आयन है, इनके जो ऑलरेडी वैलेंस बैंड में और भी इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना करके स्टेबल है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इनर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बना करके किसी दूसरे एटम के साथ में भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना करके जो प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी एक्वायर कर लिया, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी डेवलप हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन में, वह एनर्जी अगर इतना सफिशिएंट है कि इसे यहां से यहां तक भेज सकता है, तो यहां से अगेन एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा और होल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, जैसे ही होल बनेंगे तो यह जो होल है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स इधर लगेगा। सो इफ वी डिस्कस सेकंड प्रोसेस इन डायोड, then that is called drift process. This is called drift process. So how drift process takes place? जैसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा बच्चों, स्टेप 1 में हमने लागू किया था, स्टेप 1 में कि यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। फर्स्ट वी विल डू डोपिंग, और डोपिंग करके पी और एन साइड डेवलप कर लेंगे। पी साइड में होल्स मेजॉरिटी होगा और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होगा। अब जंक्शन के बाद फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी। स्टेप नंबर सी में क्या होगा बच्चों, जंक्शन के अबाउट डिफ्यूजन होगा और बैरियर पोटेंशियल डेवलप होगा। डिफ्यूजन विल टेक प्लेस, डिफ्यूजन होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल डेवलप होगा। सो बैरियर पोटेंशियल, अच्छा बैरियर पोटेंशियल जैसे ही डेवलप हो गया, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा बच्चों, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। दिस इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जैसे ही जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो ड्रिफ्ट प्रोसेस विल स्टार्ट। बाकी अगर हम एफ स्टेप में जाएं, अगर अगले स्टेप में जाएं, तो यहां पर कोई फर्दर डिफ्यूजन होने से रहा, अब यहां कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं डिफ्यूजन स्टॉप्स। क्यों स्टॉप हो रहा है, ड्यू टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को इधर और इलेक्ट्रॉन को इधर जो है एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा है। दिस इज नॉट अलाइंग टू मीट विद ईच अदर, बिकॉज होल्स पर जो फोर्स है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन पर भी उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो अब ड्रिफ्ट प्रोसेस शुरू होगा बच्चों। ड्रिफ्ट प्रोसेस में क्या होता है, ड्रिफ्ट प्रोसेस में यह जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन और होल को इजेक्ट कराएगा। सो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होगा, और वो कहां पर होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर में होगा। दिस इज व्हाट डिप्लीशन लेयर, दिस इज व्हाट डिप्लीशन लेयर। हमने इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। सो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड generates electron hole pairs in the depletion region, in the depletion region। अच्छा, जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा,
होल पर फोर्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एन साइड की तरफ लगेगा। सो होल्स का मूवमेंट किधर होगा बच्चों? होल्स मूव्स towards p side and electron moves towards n side और इलेक्ट्रॉन जो है वो n साइड में मूव करने लग जाएगा। बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, जब हमने डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, दैट टाइम अंडर द डिफ्यूजन प्रोसेस अगर हम बात करें तो होल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, होल्स p to n मूव कर रहा था और इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव कर रहा था बच्चों? n to p। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था तो होल का करंट तो इधर ही होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर होगा होल का, डिफ्यूजन जिधर हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा और इलेक्ट्रॉन का करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट भी होल के डायरेक्शन में ही होगा। सो डिफ्यूजन प्रोसेस में जो टोटल करंट होगा बच्चों दैट विल बी होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी फ्रॉम p साइड टू n साइड, फ्रॉम p साइड टू n साइड। यहां पे भी देख सकते हैं p to n डिफ्यूजन हो रहा है। सो टोटल करंट जो होगा फ्रॉम p to n होगा। अच्छा, ड्रिफ्ट प्रोसेस में कैसे होगा बच्चों? ड्रिफ्ट प्रोसेस में जैसे ही होल्स जनरेट हुआ, कहां पर जनरेट हुआ होल्स? डिप्लीशन लेयर में नियर द जंक्शन, और वो सारे होल्स किधर मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स p साइड, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? n साइड। तो होल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो टुवर्ड्स p साइड हो रहा है, ये होल्स है और ये p साइड में मूव कर रहा है। अच्छा, होल के डायरेक्शन में मोशन के डायरेक्शन में करंट होगा IH इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो n साइड में मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन n साइड में मूव कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू n साइड, तो इसका करंट किधर होगा बच्चों? उसके अपोजिट में। सो ड्रिफ्ट प्रोसेस में जो टोटल करंट होगा वो किधर होगा? n to p होगा। क्यों? क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है। सो I equal to IH plus IE and this current is called drift current and this current is flowing from n to p side. This is from n to p side. बच्चों अगर हम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, अगर हमने यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस में अगर हम बात करें तो जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही ड्रिफ्ट करंट होगा। कहने का मतलब है कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको अगर हम यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन, आई होप सो। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इलेक्ट्रॉन करंट जो है बच्चों, डिफ्यूजन करंट जो है बच्चों वो p to n हो रहा है। सो डिफ्यूजन करंट जो है I डिफ्यूजन वो p to n होगा, किधर होगा बच्चों? p to n। और ड्रिफ्ट करंट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम n to p, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दिस इज I डिफ्यूजन एंड दैट इज इक्वल टू I ड्रिफ्ट, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? इक्वल, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर डिफ्यूजन करंट सपोज बच्चों इस डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट करंट इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों का जो लेंथ है वो बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो इन अ पीएन जंक्शन डायोड under equilibrium condition, if you do not apply any additional battery or some source across the device, then the current will be zero. So we can write here under equilibrium condition as a special note, under equilibrium condition the total current under equilibrium condition, the total current, that is drift current, first we write diffusion current, that is diffusion current
as well as drift current are equal in magnitude and opposite in direction, therefore the total current are equal to zero. The total current is equal to zero through a PN junction diode. सो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही. हम लोग इससे आगे न्यू कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में लर्न करेंगे. एंड न्यू कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेशन ऑफ, मे बी नॉट एप्लीकेशन, VI कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN junction diode. VI characteristics of a PN junction diode. कैसे हम लोग VI characteristics बनाते हैं और क्या क्या उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है, that we will learn in brief in next video. So this topic is very very important, and this time we are expecting the question from this area in CBSE. So I request to all my students, you must watch this video, because this content whatever I have covered in this video, that is more important or very very important in order to understand the VI characteristics of a PN junction diode. So how we will do that, how we are going to apply the forward bias and how to apply the reverse bias to a PN junction diode, that is very very important, and that concept we are going to discuss in the next video. So after that we will discuss application of rectifiers. So bachcho, I will keep on updating and keep on uploading quality videos, quality content. और अगर आपको कहीं कोई क्वेरी हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो you may contact me, you may ask me questions, and you can put some useful or valuable comments below to my portal where it is providing you. And more importantly, I want to say, till now I have not told any students to subscribe or to like my channel, but this time I am telling you because I am working for you only. So I request my all viewers, those who are watching videos and learning something, if this video is going to help you in any way, if these videos are useful for you, then you must try to encourage my work by subscribing and liking the videos. So even if you think that it is not required, it is not up to that mark, you can take more times, but I am trying my level best and trying to give you better quality. So in this video this much only. We will meet you in the next video. Thank you very much.